ये कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से। समय वर्ष 2012। टिहरी जिले के एक छोटे से गांव मंगसू में एक अजीब सी घटना घटी। यह गांव पहाड़ों के बीच बसा था, जहां मोबाइल सिग्नल नहीं आते और रात 7 बजे के बाद सन्नाटा पसर जाता है। गांव वालों के बीच एक पुरानी मान्यता थी कि अगर उस अकेली अमावस्या की रात उस जंगल वाली पगडंडी से कोई गुजरे तो डाकिन उसकी परछाई चुरा लेती है। हालांकि इस बात पे कोई यकीन नहीं करता। इस कहानी की नायिका थी नीलम, जो 22 साल की नवविवाहिता जो पहली बार अपने ससुराल आई थी। उसे गांव के इन अंधविश्वासों में कोई भरोसा नहीं था। एक दिन उसके सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था, सिर्फ एक वैद्य था जो दूसरे गांव में रहता था। नीलम अकेली ही जंगल वाली उस पगडंडी से चल पड़ी अमावस्या की रात में। रास्ते में तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं जोर से हिलने लगी। नीलम को लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। लेकिन हर मोड़ पर उसे अपने ही जैसे कदमों की आहट सुनाई देती रही। फिर अचानक एक मोड़ पर उसे एक औरत दिखी, लंबे बाल, सफ़ेद साड़ी और आंखें बिल्कुल लाल। वो औरत बोली, तेरी परछाई मुझे दे दे, वरना तुझे रास्ता नहीं मिलेगा। नीलम डर के मारे भागने लगी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर उसके पीछे आती वो आवाज़ गूंजती रही। जब वो उस वैद्य के घर पहुंची तो उसने देखा कि नीलम की परछाई अब भी चल रही थी, लेकिन उसके कदमों के साथ नहीं। परछाई खुद ब खुद चल रही थी, अलग से। उस वैद्य ने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और पूजा पाठ शुरू कर दी। उस वैद्य ने कहा कि ये डाकिन की पकड़ है। अगर रात पूरी हो गई तो परछाई पूरी तरह उससे जुड़ जाएगी और फिर नीलम का शरीर उसका घर बन जाएगा। उस वैद्य ने पूरी रात पूजा पाठ हवन किया और नीलम बेहोश पड़ी रही और खिड़की के बाहर एक चेहरा बार बार झांकता रहा। सुबह की पहली किरण के साथ परछाई वापस जुड़ गई। नीलम बच गई, लेकिन कई हफ्तों तक वो बोल ना सकी। गांव की औरतें आज भी उस पगडंडी से नहीं गुजरती। वो कहती हैं नीलम तो बच गई, लेकिन उसकी परछाई अब भी कभी कभी पेड़ों के बीच दिख जाती है।